यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। कमजोर दिल वाले सावधानी से देखें। रात के 3:07 बजे पूरे घर में सन्नाटा था। खिड़की के बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की टहनियां दीवार से टकरा रही थीं। कमरे के अंदर सिर्फ फोन की चार्जिंग लाइट जल रही थी। अचानक टिंग, आरव की नींद खुल गई। उसने करवट बदली और फोन उठाया। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन था। एक न्यू वॉइस मैसेज। सेंडर का नाम देखकर उसका शरीर सुन्न हो गया। माँ। लेकिन उसकी माँ तो 6 महीने पहले मर चुकी थी। आरव अपनी माँ के बहुत करीब था। पिता बचपन में गुजर गए थे, इसलिए उसकी माँ ने अकेले ही उसे पाला था। दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया, बड़ा किया। लेकिन 6 महीने पहले एक रात अचानक उनकी मौत हो गई। लोगों ने कहा हार्ट अटैक था, पर उस रात उनकी आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक बात सुनाई दी थी। आरव, कमरे में कोई खड़ा है। फिर चीख और कॉल कट गया। उस दिन के बाद आरव ने उनका चैट कभी नहीं खोला। आज 6 महीने बाद वही नाम फिर ऑनलाइन था। लास्ट सीन टुडे रात के 3:06। प्रोफाइल फोटो पूरी काली। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने चैट खोली। सिर्फ एक 12 सेकंड वॉइस नोट था। उसने प्ले दबाया। टूटी हुई आवाज आई, बेटा सुन। कुछ सेकंड भारी सांसें, फिर धीमी आवाज, पीछे मत देखना। और आखिरी लाइन, वो मेरे साथ खड़ी है। वॉइस नोट खत्म। उसी पल अलमारी के पास कुछ गिरने की आवाज आई। आरव डर से जम गया। उसने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। दूसरा वॉइस नोट, 5 सेकंड्स। उसने प्ले किया। बेटा, मुड़ा तो वो तुझे देख लेगी। अब पीछे से नंगे पैरों की आवाज आने लगी, जैसे कोई उसके बिस्तर के पास आ रहा हो। आरव ने हिम्मत करके रूम लाइट ऑन की। पीछे कोई नहीं था। दरवाजा लॉक था। खिड़की बंद थी, लेकिन फ्लोर पर गीले पैरों के निशान थे, सीधे उसके बेड तक। आरव कांपने लगा। उसने पड़ोसी को कॉल किया, लेकिन कॉल उठते ही दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आई, मैं अभी भी यहीं हूँ। कॉल कट गया। आरव को याद आया, माँ की मौत से कुछ दिन पहले वो अक्सर कहती थीं, इस घर में कोई और भी है। वो रात को किचन में किसी औरत के चलने की आवाज सुनती थीं, दीवार पर शैडो देखती थीं। लेकिन आरव ने हमेशा मजाक समझा। मौत वाली रात भी उन्होंने कहा था, आरव, मेरे पीछे कोई खड़ा है। और उसने ध्यान नहीं दिया था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। तीसरा वॉइस नोट, 20 सेकंड्स। आरव ने प्ले किया। माँ रो रही थीं। बेटा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। फिर आवाज बदल गई। एक भारी औरत की फुसफुसाहट। अब तेरी बारी है। तभी पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं। आरव ने कांपते हाथों से फोन अनलॉक किया। फ्रंट कैमरा खोला। स्क्रीन में उसका चेहरा दिखा। पीछे अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक सफेद चेहरा फ्रेम में आया। लंबे गीले बाल, काली आंखें, फटी मुस्कान। वो औरत उसके पीछे खड़ी थी और उसके कंधे पर हाथ रख रही थी। आरव चीखते हुए कमरे से भागा।
सीढ़ियां उतरकर मेन गेट तक पहुंचा। गेट बंद था। पीछे से नंगे पैरों की आवाज फिर आने लगी। उसने पीछे देखा। वो औरत उल्टे पैरों से सीढ़ियों से उतर रही थी, धीरे मगर करीब आती हुई। आरव किचन में भागा, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार सेंडर था आरव। उसका अपना नंबर। वॉइस नोट रिसीव्ड। उसने प्ले किया। उसकी अपनी आवाज थी। माँ, पीछे मत देखना। आरव की सांस रुक गई। मतलब जिस तरह उसकी मां फंसी थी, अब वही उसके साथ होने वाला था। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा, लेकिन आरव कहीं नहीं था। उसका फोन बेड पर पड़ा था। स्क्रीन पर व्हाट्सएप खुला था। ऑनलाइन स्टेटस आरव टाइपिंग। फिर नया वॉइस नोट सेंड हुआ। पीछे मत देखना। अगर तुम्हारी मरी हुई माँ का वॉइस नोट आए, क्या तुम सुनोगे?